जय माता दी। मित्रों, सबसे पहले आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर में इसे अक्षय तृतीया के पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन आप जो भी चीज खरीद कर घर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोना खरीदने के अलावा भी अक्षय तृतीया के दिन का खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है, जो कि सर्व सिद्धि तिथि के रूप में मान्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी वैशाख मास की तृतीया को हुआ था। इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन से त्रेता युग का भी आरंभ माना जाता है। परशुराम जी के अलावा इस दिन ही भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार भी अवतरित हुए थे। वहीं इस दिन से सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सुदामा जी ने भी भगवान कृष्ण से चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किए थे और इन्हीं चावलों से उनकी गरीबी सदैव के लिए मिट गई थी। अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है कि इस दिन केवल खरीदना ही नहीं, दान करना भी अक्षय फलदायी होता है। यानी भगवत कृपा से दान करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति के साथ पुण्य भी मिलता है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माना जाता है इस दिन घर में चावल और मखाने मेवा की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से आपके घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कर्म आपको अक्षय फल की प्राप्ति करवाते हैं। इसीलिए आपको इस दिन कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसके अलावा इस दिन को रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया पर शादी से लेकर पूजा तक सभी कार्य करना शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और आध्यात्मिक था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि वैशाख मास की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को किया हुआ दान अक्षय हो जाता है। फिर उसने भी गंगा स्नान किया और अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मणों को विधि विधान से पूजा करके सत्तू, दही, चना, गुड़, गेहूं, खांड आदि का श्रद्धा भाव से दान किया। धर्मदास की पत्नी उसे मना करती, लेकिन वह हर बार अक्षय तृतीया को बहुत दान देता। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद उसका पुनर्जन्म द्वारका के कुशावती नगर में राजा के रूप में हुआ। माना जाता है कि पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रताप से ही उसे राजयोग मिला और वह राजा बना। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हे विष्णु जी, हम सब भक्तों के भंडारे सदैव भरे रखना। धन्यवाद।